नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे क्राइम केस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये कहानी है सोनिया की। सोनिया उर्फ सोना, जो वेस्ट दिल्ली के नागलोई एरिया में एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया एक आम परिवार में रहने वाली लड़की थी। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते थे और सोनिया की माँ लोगों के घर में एज अ बाई काम किया करती थी। सोनिया का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था मनीष और एक छोटी बहन जिसका नाम प्रिया था। सोनिया के घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सोनिया को 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सोनिया का सपना अपने घर वालों तथा अपने आप को एक अच्छी जिंदगी देने का था। सोनिया ने सिलाई का काम सीखा। घर में सिलाई करते हुए सोनिया ने अपने पैसों से एक स्मार्टफोन खरीदा और इसी तरह सोनिया का इंस्टाग्राम पर रील बनाने का सफर शुरू हुआ। सोनिया पहले अपने घर का काम करती थी, उसके बाद इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। धीरे धीरे सोनिया की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे सोनिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। सोनिया काफी मेहनती लड़की थी। अपने बलबूते पर उसने न सिर्फ अपना फोन खरीदा बल्कि अपनी जिंदगी जीने की भी सोची। लेकिन सोनिया को नहीं पता था कि यही इंस्टाग्राम एक दिन उसकी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे में डाल देगा जहां वो हमेशा के लिए खो जाएगी। इंस्टाग्राम पर सोनिया की दोस्ती एक संजू नाम के लड़के से होती है। धीरे धीरे वो बातें करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। सोनिया संजू को प्यार से भूत बुलाया करती थी। सोनिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पे और स्टेटस पे कई बार भूत नाम का जिक्र हुआ करता था। सोनिया की ये हरकतें उसके घर वालों से छिपी नहीं थी। अब सोनिया के घर वाले देखते थे कि सोनिया दिन भर फोन पर बात किया करती थी। जब सोनिया के घर वाले उससे इस बारे में बात करते थे तो सोनिया अपने घर वालों से बस इतना कहा करती थी कि वो एक प्यारे से भूत से बात करती है। सोनिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। इंस्टाग्राम पर उसके लगातार फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन तभी सोनिया की लाइफ में चेंजेस आने लगे। सोनिया के घर वालों ने नोटिस किया कि सोनिया अब ना तो घर के बाहर जाती है और ना ही ठीक से खाना खाती है। सोनिया की हेल्थ भी अब खराब होने लगी है। सोनिया अब अक्सर बीमार रहा करती थी। इससे परेशान होकर सोनिया के माँ बाप अगस्त 2024 को जब सोनिया के माँ बाप सोनिया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और सोनिया का चेकअप कराते हैं तो उन्हें जो पता चलता है उसे सुनकर वो दंग रह जाते हैं। सोनिया के माँ बाप को पता चलता है कि उनकी महज 20 साल की बेटी सोनिया प्रेग्नेंट है। सोनिया 5 महीने प्रेग्नेंट थी। इस बात को जानने के बाद सोनिया के माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, 20 साल की लड़की जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में किसी भी माँ बाप का परेशान होना जायज है। जब सोनिया के माँ बाप ने सोनिया के ऊपर दबाव डाला और पूछा कि यह बच्चा किसका है, तब सोनिया ने बताया कि यह बच्चा संजू का है। मैं संजू से प्यार करती हूँ। सोनिया के घर वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन सोनिया नहीं मानी। उसने अपने माँ बाप से क्लियरली बोला, मैं संजू से प्यार करती हूँ और संजू से ही शादी करूंगी। इधर सोनिया का प्यार संजू ने सोनिया से बोल रखा था कि वो अपने घर वालों के साथ भले ही रहता है लेकिन उसके घर वालों से बिल्कुल नहीं बनती और उसके माँ बाप ने उसे प्रॉपर्टी तक से बेदखल कर दिया है। सोनिया की प्रेगनेंसी को काफी टाइम हो चुका था। अब सोनिया 7 महीने प्रेग्नेंट थी। सोनिया संजू के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि 7 मंथ प्रेग्नेंट होने के बावजूद सोनिया ने बिना शादी के संजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, जिसकी रील सोनिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। सोनिया के माँ बाप सोनिया से बहुत प्यार करते थे। सोनिया की इन हरकतों से परेशान होकर सोनिया के माँ बाप ने न चाहते हुए भी सोनिया के इस रिश्ते को अपना लिया था। इधर डिलीवरी डेट भी नजदीक आ रही थी और संजू और सोनिया की शादी का कुछ पता ही नहीं था। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह सोनिया ने अपनी छोटी बहन से ये कहा कि संजू के माँ बाप इस शादी के खिलाफ है, जिस वजह से मुझे भागकर संजू से शादी करनी पड़ेगी। सुबह सुबह ही सोनिया घर छोड़ के चली जाती है। उसकी माँ जब उठती है तब सोनिया का कुछ अता पता नहीं होता, जिस वजह से सोनिया को पूरे घर वाले ढूंढने लगते हैं। जब सोनिया की छोटी बहन अपनी माँ से बताती है कि सोनिया घर छोड़कर संजू के साथ चली गई है, तब उसके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। जब सोनिया के घर वाले सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं
तो पहले तो सोनिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, लेकिन जब सोनिया के घर वाले बार बार सोनिया को कॉल करते हैं तब जाके सोनिया का फोन पिकअप होता है। लेकिन फोन पर सोनिया नहीं होती बल्कि संजू होता है। संजू सोनिया के घर वालों से कहता है कि सोनिया आप सबसे बात नहीं करना चाहती, वो आपसे नाराज है, वो आपसे नफरत करती है और उसे बार बार फोन करके परेशान मत करो। इतना कहकर संजू फोन काट देता है। संजू की इस बात को सुनकर सोनिया के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सोनिया के घर वाले कभी इस शादी के खिलाफ थे ही नहीं। वो तो बस अपनी बेटी सोनिया की खुशी चाहते थे। पूरे दिन सोनिया के घर वाले सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार सोनिया का फोन संजू ही उठाता था और उनसे कहता था कि सोनिया आपसे बात नहीं करना चाहती, उससे फोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ ने संजू से काफी बार रिक्वेस्ट की कि बस एक बार सोनिया से बात करा दो, लेकिन संजू ने साफ साफ इनकार कर दिया। पूरे दिन तक सोनिया के घर वाले संजू से सोनिया से बात कराने की बात करते रहे, लेकिन संजू ने एक बार भी उनकी बात सोनिया से नहीं कराई। लेकिन उसी रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने सोनिया के फोन पे फोन किया और संजू से कहा कि मेरी बात सोनिया से करा दो, लेकिन संजू ने साफ साफ इनकार कर दिया बात कराने से। उसने कहा कि सोनिया को बार बार परेशान करना बंद करो। उसी वक्त मनीष को बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद ये तय कर पाना मुश्किल था कि सोनिया जिंदा भी है या मर गई। मनीष ने सुना कि संजू किसी से कह रहा है कि गड्ढे को और गहरा खोदो। जब मनीष ने संजू के इन शब्दों को सुना तो वो परेशान हो गया। उसे शक हुआ कि हो ना हो उसकी बहन सोनिया के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। मनीष और मनीष के पापा नागलोई पुलिस थाना में संजू के खिलाफ कंप्लेन कराने जाते हैं, जहां पुलिस वाले इस कंप्लेन को लेने से मना कर देते हैं, ये बोलकर कि दोनों बालिग हैं और लड़की अपनी मर्जी से गई है, तो इसमें पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। पुलिस के कंप्लेन ना लिखने के कारण सोनिया का भाई मनीष संजू और उसके घर वालों के बारे में पता लगाता है। संजू और उसके घर वालों के बारे में पता करते करते जो मनीष को पता चलता है, उसे जानने के बाद सोनिया का परिवार और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। सोनिया के भाई मनीष को पता चलता है कि संजू नहीं सलीम है, वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। जब सोनिया के घर वालों ने संजू यानी कि सलीम के परिवार से सोनिया के बारे में पूछा, तो सलीम के घर वालों ने ये कहकर पलड़ा झाड़ लिया कि उनका सलीम से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है और उनका सलीम से कुछ लेना देना नहीं है। इसे जानने के बाद सोनिया के घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन तभी 23 अक्टूबर 2024 को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है। एक पुलिस ऑफिसर मनीष से कहता है कि उन्होंने सलीम को मेरे नंबर प्लेट के बाइक के साथ पकड़ा है और उन्हें संजू के पास से सोनिया का तथा सोनिया के पापा का आधार कार्ड मिला है। इस बात को सुनते ही मनीष फौरन नागलोई पुलिस थाने में जाता है और वहां जाके पुलिस वालों को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद नागलोई पुलिस थाने से एक पुलिस की टीम पश्चिम बिहार जाती है और वहां से सलीम को नागलोई पुलिस थाने में लेके आती है। जब पुलिस सलीम से पूछताछ करती है तो सलीम कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन जब पुलिस सलीम की खातिरदारी करती है तब सलीम सारे सच उगलता है। सलीम बताता है कि 21 अक्टूबर 2024 को जब सोनिया अपना घर छोड़कर गई, तब सलीम, जो कि सोनिया की नजर में संजू ही था, उसने ही सोनिया को वहां से पिकअप किया था। सलीम ने एक कार रेंट पे ली थी। सलीम और सोनिया के साथ साथ सलीम के 2 दोस्त भी थे, जिनका नाम था पंकज और ऋतिक। सभी मिलकर रोहतक की तरफ जा रहे थे। कार में बैठी सोनिया ने संजू से शादी करने के लिए कहा, लेकिन संजू यानी कि सलीम ने साफ साफ इनकार कर दिया। इनफैक्ट सलीम ने ये तक कह दिया कि बच्चे को अबॉर्ट कर दो। जब सोनिया ने सलीम की ये बातें सुनी तो उसने सलीम से काफी झगड़ा किया। सलीम और सोनिया के बीच काफी झगड़ा हुआ। जब सलीम को समझ आया कि सोनिया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो सलीम ने सोनिया को शांत करने के लिए उसी दिन कार में सोनिया से शादी करने का वादा किया। और इसी बात का जश्न मनाने के लिए सलीम, सोनिया और उसके दोस्त पंकज और ऋतिक उन्होंने पार्टी की, जिसमें सलीम, पंकज और ऋतिक ने काफी ज्यादा दारू पी। दारू पीने के बाद वे सोनिया को रोहतक से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मदीना नाम के गांव के सुनसान इलाके में ले जाते हैं
जहाँ पे सलीम, पंकज और ऋतिक तीनों मिलकर 7 महीने प्रेग्नेंट सोनिया को बड़ी बेरहमी से पीटते हैं और मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोट देते हैं, जिस वजह से सोनिया की मौत हो जाती है। सोनिया की जान ले लेने के बाद वे वहीं उसी जगह पर तकरीबन 4 फुट का गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में सोनिया को दफना देते हैं। यह वही समय था जब सोनिया के भाई मनीष ने संजू को फोन किया था। इस जुर्म को संजू ने खुद एक्सेप्ट किया। इसके बाद पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर पंकज और ऋतिक को पकड़ लिया और उस जगह जहां पर सोनिया की लाश गड़ी हुई थी वहां से जाके सोनिया की लाश को निकाला गया। फॉरेंसिक टीम ने सोनिया और सोनिया के घर वालों का डीएनए मैच कराया तो डीएनए मैच हो गया, जिससे यह साबित होता है कि यह लाश सोनिया की ही थी। सोनिया के एक गलत डिसीजन ने न सिर्फ सोनिया की जिंदगी बर्बाद की बल्कि उसकी लाइफ को ही खत्म कर दिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि जो सलीम के घर वाले ये बोल रहे थे कि उनका सलीम से कोई रिश्ता नहीं है और उन्होंने सलीम को अपनी प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दिया, और वही सलीम के घर वाले उसे इस केस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में सोनिया की छोटी बहन ये कहती हुई नजर आती है। मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखे, तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर। अगर सोनिया ने घर छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया होता तो आज सोनिया की लाइफ ही कुछ और होती। सोनिया के एक गलत डिसीजन ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की बल्कि उसके पेट में पल रहे छोटे से बच्चे को भी खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं कि भगवान सोनिया और सोनिया के बच्चे की आत्मा को शांति दे। प्यार में कभी इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही न चले कि आप किस इंसान से प्यार कर रहे हैं। सलीम की इस हरकत के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।